प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के दौरे की, यानी कि असम और बिहार आज पीएम जाने वाले हैं। लेकिन बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद रहे। उनके इस दौरे की भी बात करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि बागेश्वर धाम में वो मौजूद थे। कैंसर अस्पताल का शिलान्यास उन्होंने किया और इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सांसदों के साथ उन्होंने एक बैठक की और किस तरीके से आम जनमानस की सेवा करना है, कैसे विकास के पथ पर मध्य प्रदेश को और आगे लेकर जाना है, अपने विधायकों और सांसदों को इस बाबत मंत्र भी दिए। रविवार को पीएम मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। अपने कार्यक्रम में वो पहले छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम गए और फिर वहां से लौटते ही पीएम मोदी ने भोपाल में एक अहम बैठक की। बैठक में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के सांसदों और विधायकों को जनता की सेवा का मंत्र दिया। करीब 3 घंटे चली प्रधानमंत्री की पाठशाला। बैठक में प्रधानमंत्री ने लगभग सभी की बातों को सुना और उनसे सवाल भी किए। पीएम ने विधायकों सांसदों को अच्छा जनप्रतिनिधि बनने की सलाह दी। उन्होंने कहा, केवल चुनाव के समय नहीं, हमेशा जनता के बीच रहिए। पीएम ने नसीहत दी कि जनप्रतिनिधि जनता के सेवक बनकर काम करे, मालिक बनकर नहीं। सरकार की योजनाओं को जनता तक लेकर जाएं। योजनाओं के बारे में बताना जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है। सभी प्रकार की चर्चाएं हुई, विधायकों के लिए, सांसदों के लिए क्या करना चाहिए, हम जनता में कैसे लोकप्रिय बन सकते हैं, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए। बहुत एक अच्छे प्रबोधक और अध्यापक के रूप में प्रधानमंत्री ने सभी को संबोधित। 2-2.25 घंटा उन्होंने एक गार्जियन के रूप में एक कर्तव्य बताया कि विधायकों को क्या कर्तव्य होता है और जनता की कैसे सेवा की जाती है, उसमें चर्चा हुई है। एक पारिवारिक चर्चा हुई है। 1-to-1 चर्चा भी आपसे टेबल पे बैठकर आए क्या? नहीं, 1-to-1 नहीं, बैठ के उन्होंने माइक के माध्यम से हम लोगों से क्वेश्चन किया, हम लोगों ने जवाब दिया। हमने जो क्वेश्चन किया उसका उन्होंने आंसर दिया। जो एक अच्छे अभिभावक, जो एक गुरु अपने शिष्यों को और विद्यार्थियों को बताते हैं। मैम, क्या कुछ टिप्स दिए, कुछ आप लोगों को जीवन में उतारने के लिए? गठन के ऊपर बात हुई, विधायकों को अपने क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिली। पीएम मोदी की इस बैठक में विधायकों, सांसदों को क्या मंत्र मिला, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। देखना होगा कि विधायकों सांसदों को दिए गए मंत्र का वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में अब बात करेंगे तेलंगाना के एसएलबीसी टनल की, जहां 8 जिंदगियां अब भी फंसी हुई हैं। रविवार को जद्दोजहद की गई इन जिंदगियों को बाहर निकालने की, इन्हें बचाने की, ऑक्सीजन की सप्लाई भी की गई ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अभी भी ये लोग वहां पर इसी तरीके से फंसे हुए हैं। राहत बचाव कार्य आज भी इसी तरीके से चलने वाला है। तेलंगाना में श्रीशैलम लेफ्ट बैंक नहर परियोजना में फंसे 8 लोगों की जान को बचाने के लिए बीते 2 दिन से कोशिश हो रही है। 36 घंटे से भी ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन 8 जिंदगियों को बचाने की हर कोशिश अभी तक असफल ही साबित हुई है। सुरंग की छत का एक हिस्सा ढहने से वहां काम करने वाले 4 मजदूर, 2 इंजीनियर और 2 अन्य लोग वहां फंस गए हैं। ये हादसा पॉइंट नंबर 14 किलोमीटर पर हुआ। रविवार को रेस्क्यू टीम उस जगह के बेहद करीब पहुंच गई थी जहां हादसा हुआ, लेकिन काफी कीचड़ और दलदल होने की वजह से वहां पहुंचना चुनौती बन गया। इस बीच तेलंगाना सरकार सेना, नौसेना, एनडीआरएफ के साथ बचाव कार्य कर रही है। एनडीआरएफ टीम है, डिफेंस टीम से, नेवी के भी आ रहे हैं। सो वी आर नॉट स्पेयरिंग एनी एफर्ट। फिलहाल तेलंगाना में एनडीआरएफ की टीम और दूसरे सभी लोग 8 जानों को बचाने की कोशिश में लगे हैं। पूरी कोशिश है कि सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बर्बरता का एक नया अध्याय देखने को मिल रहा है, जहां
अब वहां के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो गए हैं। इस बीच भारत ने भी दो टूक समझा दिया है कि सुधर जाओ, बाज आ जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। कट्टरपंथ में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने पर आमादा बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा का नया दौर शुरू हो गया है। हैरानी यह है कि इस बार कट्टरपंथियों के निशाने पर बीएनपी के नेता भी आ गए हैं। इसी कड़ी में दंगाइयों ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद बाबुल मियां की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी। ढाका के धामराई में अंजाम दी गई इस हिंसक घटना के बाद से ही पूरे बांग्लादेश में तूफान मच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीएनपी नेता बाबुल मियां पर यह हमला उनकी पत्नी की आंखों के सामने हुआ। बताया जा रहा है कि हमलावर इतने नफरत से भरे हुए थे कि पहले दंगाइयों ने बाबुल मियां की डंडों और पाइप से बेतरतीब पिटाई की। फिर जब वो जमीन पर अधमरे होकर गिर गए तो हत्यारों ने उनकी दोनों आंखें फोड़ दी, जिसके कुछ देर बाद ही बीएनपी नेता की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद से ही ढाका में तनाव है और लोग यूनुस सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ढाका में सामने आई इस घटना के ठीक पहले भारत ने भी यूनुस सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया। भारत ने बांग्लादेश में बेलगाम हो चुकी कट्टरपंथी ताकतों को लेकर यूनुस सरकार को खुलकर कह दिया है कि जब तक बांग्लादेश कट्टरवाद और आतंकवाद के मुद्दे हल नहीं कर लेता, भारत दूसरे मुद्दों पर ढाका से कोई बात नहीं करेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश को यह संदेश मस्कट में 8वें हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान तब दिया जब उनकी मुलाकात बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से हुई। विदेश मंत्रालय के मुताबिक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के प्रतिनिधियों को कहा कि बांग्लादेश की धरती पर आतंकवाद को सामान्य नहीं बनाना चाहिए। बैठक के दौरान सार्क को लेकर भी चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश ने सार्क का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान की भूमिका के कारण सार्क कई सालों से निष्क्रिय है। बांग्लादेश सार्क को फिर से सक्रिय करना चाहता है। जयशंकर ने दो टूक जवाब दिया, आतंकवाद के मुद्दे का हल हुए बिना सार्क पर चर्चा नहीं। विदेश मंत्री जयशंकर ने इशारों में यूनुस सरकार को बता दिया है कि अगर पाकिस्तान की राह पर निकले बांग्लादेश के कदम नहीं रुके तो उसका हाल भी आतंकिस्तान जैसा ही होगा। उनका देश जिस दिशा में वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं उससे वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये कहते हैं वहाँ पर ना डेमोक्रेसी रहेगी ना ऑटोक्रेसी रहेगी, वहाँ पर एनार्की रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी राय वो नहीं मानते फिर हमारे पास दूसरे तरीके हैं उन्हें समझाने के। जाहिर है यूनुस के गद्दी पर बैठते ही बांग्लादेश कट्टरपंथियों का नया ठिकाना बन गया है। हिंदू हिंसा के साथ बांग्लादेश में जो हिंसा शुरू हुई अब उसका भी रूप बदल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की शह पर भारत से दुश्मनी मोल लेने वाले बांग्लादेश में आगे क्या क्या होता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।